उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई है। जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नाराजगी दिखाई है। हंगामे की वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पूरा अभिभाषण तक नहीं पढ़ पाई और वो 12 मिनट बाद वापस लौट गई। राज्यपाल के अभिभाषण का बाकी हिस्सा विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष पढ़ेंगे। और विधानसभा के बजट सत्र के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जंजीर लगाकर पहुंच गए। उन्होंने विधानसभा परिसर के बाहर अमेरिका से लौटे प्रवासी भारतीयों को जंजीरों में लाने को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। अतुल प्रधान अमेरिका से आए भारतीयों के मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त देख रहे हैं। विधानसभा का ठीक ये मेन गेट है और मेन गेट के बाहर अतुल प्रधान हाथों में पैरों में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुद्दे को भी सदन में आज उठाने की बात कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि आज इन तमाम मुद्दों के साथ सदन बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है और इस तरह से प्रदर्शन करके सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। लगातार उनको बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। 40 घंटे लगातार वो लोग रहे और ये शर्म की बात है भारत सरकार के लिए। और हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि आप डंका बेशक कितना ही पीट लो, लेकिन आपकी धरती पर दूसरे देश का जो सेना का अनुमान उतरा, इससे कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा कम हुई है। ठीक है। और हम कहना चाहते हैं कि तत्काल इस पर सरकार संज्ञान ले और आने वाले समय पर किसी भी भारतीय को जंजीर न जकड़े। और यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष सिन्हा साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। उनके हाथों में एक अस्थि कलश था जिस पर लिखा था नैतिकता का अस्थि कलश। उन्होंने महाकुंभ में बद इंतजामी के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और बजट सत्र से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं होती है, विपक्ष का भी उत्तरदायित्व होता है। हताश और निराश विपक्ष सार्थक मुद्दों पर बहस से भागता है। सदन की कार्यवाही में बाधा भी विपक्ष डालता है। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र को लेकर योगी सरकार पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने दरअसल महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें हुई मौत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश ने कहा है कि भारी भरकम बजट के बाद भी महाकुंभ की व्यवस्था खराब है। तो आजकल जानकारी वहां से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुँचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई। भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया। कहा गया कि जाइए जहाँ से आप चले हैं, जहाँ के रहने वाले वहाँ जाकर के FIR दर्ज कराइए। आपने देखा सब सड़कें जाम रहीं, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। और महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उपचुनाव में मिली हार से समाजवादी पार्टी हताश और निराश है। ब्रजेश पाठक ने TV9 संवाददाता विपिन चौबे से बात की।
उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह माना जा रहा है कि इस बार मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लगातार 9वां बजट पेश करने जा रहे हैं आप लोग और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही हंगामा शुरू हो जाएगा। क्या तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे? इस बजट सत्र में आप देखेंगे कि बजट का आकार लगातार बढ़ा है और बजट के माध्यम से हम विभिन्न जो विभाग हैं उनकी मांगों को पूरा करेंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की चर्चा दुनिया के पैमाने पर हो, इस प्रकार से हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष लामबंद है। कल अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ बैठक बुलाई और मुद्दे बहुत ज्यादा है। संभल का मुद्दा और ताजा मामला महाकुंभ में हुई भगदड़, अव्यवस्था। विपिन जी, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष चुनाव हारा है, विपक्ष पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, विपक्ष की नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के असफल प्रयास में है। महाकुंभ की विराटता, महाकुंभ का अद्भुत अलौकिक जो क्षण है वो जो व्यक्ति गया वही महसूस करता है। अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम, इंडी गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जैसे लोग केवल निगेटिव नैरेटिव सेट करके सनातन का विरोध करते हैं। इनके अंदर हिम्मत है तो जाकर के जरा रोजा अफ्तार में जो टोपी लगाने का काम करते हैं, जरा रोजे पर मुस्लिमों के बारे में एक शब्द बोल करके दिखाएं। इनकी हिम्मत नहीं है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। आज मैं कह सकता हूं महाकुंभ में अमीर गरीब छोटे बड़े का भेद मिटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन जन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। यही हमारी संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मान करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। वो चुनाव हारे हैं, उनसे पूछिए अगर ऐसी बात थी तो लोकसभा में जो सीटें आई हैं इस्तीफा दे। वहां तो अच्छा लगा इनको। जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब जीतते हैं तो प्रशासन अच्छा है, हारते हैं तो खींच केवल प्रशासन और ईवीएम पर उतारने का काम करते हैं। उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए।